नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वह कुछ अलग हट करके है। बहुत लंबे समय से भीषण गर्मी पड़ रही थी और आज सुबह सुबह थोड़ा पानी बरसा तो पेड़ पौधे सब और जो ठंडी हवा है उससे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। इसी बीच जो हमारे दो हाइकू के दो समूह हैं, दो ग्रुप हैं। एक तो हाइकू कविता का अभ्यास जिसमें भारतीय यानी भारत में रहने वाले जो हाइकूकार हैं वो उस पर हाइकू पोस्ट करते हैं, और एक और हाइकू का हमारा समूह है जो प्रवासी हाइकूकार हैं विभिन्न देशों में, वो उस पर हाइकू अपने डालते हैं। तो इससे थोड़ा सा छांटने में हमें सुविधा रहती है। तो आज सुबह सुबह जैसे ही पानी बरसा उसी समय भाई केशव यादव सारथी इन्होंने एक हाइकू डाला, और वो हाइकू था कि मायके लौटी ढोल नगाड़ों संग पहली बूंद। तो मैंने जब इसको देखा तो एक विचार मन में आया उसी समय, और वो विचार ये कि क्यों न एक बरसात पर यानी वर्षा की जो शुरुआत है उस पर एक विषय दे करके हाइकू लिखवाए जाए। और मैंने बस एक दो पंक्तियों का एक ये कार्यशाला के लिए डाल दिया, और ये लगभग 10 साढ़े 10 बजे का समय रहा होगा कि सभी लोग जो भी इच्छुक हैं वो बरसात पर हाइकू लिखें। और देखते देखते काफ़ी संख्या में लोग हाइकू पोस्ट करने लगे दोनों समूहों पर। तो बड़ा ही सुखद लगा, अच्छा लगा। और बरसात के समय वर्षा पर लिखे, मेघों पर लिखे, बूंदों पर लिखे हाइकू से वर्षा का जो आनंद है वह और दुगना हो गया। हाइकू पर कुछ बात करें, या जो हाइकू आए हैं उनको हम आज प्रस्तुत करेंगे, और इसमें वही हाइकू हम पढ़ेंगे जो कि इस कार्यशाला में पोस्ट किए गए। कुछ उसमें से छोड़ भी दे रहे हैं, कुछ उसको पढ़ेंगे। इससे पहले एक अनुरोध यही कि यदि हमारे YouTube चैनल व्योम के पार को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारे जो YouTube है वह बहुत अधिक लोगों तक उसको भेजता है। तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें। और हाइकू जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि हाइकू को, इस कार्यक्रम को देखेंगे और हाइकू से परिचित नहीं हैं। तो मैं बता दूं, हाइकू जापानी कविता है। हिंदी में हाइकू बहुत ही लोकप्रिय विधा बन चुकी है। 17 अक्षर में हाइकू लिखा जाता है, और 17 अक्षर ये 3 पंक्तियों में होती हैं, जिसमें पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर, तीसरी में 5 अक्षर। इस तरह से 5 7 5 कुल मिलाकर 17 अक्षर होते हैं। आधा अक्षर इसमें नहीं गिना जाता, आधा अक्षर की गणना नहीं होती। जैसे रक्त, तो इसमें र आधा का और ता है तो 2 गिने जाएंगे, है ना। सप्ताह, इसमें स आधा प, ता और ह, लेकिन 3 अक्षर इसमें गिने जाएंगे। तो ये इसका है। इसमें तुकांत मिलाना आवश्यक नहीं होता, तुकांत नहीं मिलते, लेकिन कविता होना आवश्यक है, कविता होनी चाहिए। तो देखिए, जो आज की इस कार्यशाला में हाइकू प्रस्तुत किए गए, हाइकू और वर्षा, ये हमने इसका विषय दिया है। तो इसमें से हम कुछ हाइकू पढ़ रहे हैं। पहले जो हमने केशव यादव सारथी का हाइकू आपको अभी पढ़ा ही था। हमारे दूसरे हाइकूकार हैं, ये हम अल्फ़ाबेटिकल नाम से इसको रखा है। देखिए, अलंकार आच्छा, बहुत अच्छे हाइकू लिखते हैं। और इन्होंने देखिए आज इस समूह में, यानी ये मैं सबके लिए एक साथ बता दूं कि आज जो हाइकू पढ़े जा रहे हैं
हो सकता है एक दो हाइकू लोगों ने पहले वाले भी पोस्ट किए हों, नहीं तो अधिकतर आज ही लिखे हैं, आज ही पोस्ट किए हैं। जिन्होंने पहले लिखे होंगे वो भी इसी संबंध है, तो लेकिन पोस्ट आज किए गए उन्हीं हाइकू को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अलंकार आच्छा का हाइकू है, ठिठके मेघ सुन वृक्षों की गप पर गई भू, बरसे घन नहा के ताजा हुए ऊँघते बन, बादल अड़े हलधर के नैन बरस पड़े, वर्षा की मार छत से टपकता दीन का दर्द, हुए उद्दंड पत्थरवाज मेघ बरसे ओले। ये अलंकार आच्छा के ये हाइकू थे। ये चेन्नई में रहते हैं और बहुत अच्छे हाइकू लिखते हैं। अगले हाइकूकार जो हैं वो डॉक्टर अनिल सक्सेना हैं और ये दुबई में रहते हैं। बहुत ही द्रुत गति से हाइकू लिखते हैं और बहुत अच्छे हाइकू लिखते हैं। इनके आज इन्होंने भी 2 हाइकू पोस्ट किए, तो देखें कि वर्षा की बेटी पलाश सी खिली वीर बहुटी। अगला इनका हाइकू है, वर्षा में धूप बादल से खेलती आंख बिचौली। अभिषेक जैन ये बहुत ही अच्छे हाइकू लिखते हैं और इनके हाइकू बहुत सटीक, सार्थक और बहुत ही चोट करने वाले होते हैं। आज इन्होंने हाइकू लिखा। इनमें से मुझे लगता है कि 1-2 हाइकू पहले वाले भी हैं। उतर गया वर्षा के टॉनिक से भू का बुखार। अगला हाइकू है, गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। धरा ने भेजी मनुहार पत्रिका आ गई वर्षा। एक और इनका हाइकू है कि मेघ ने खोले बूंदों के पैराशूट उतरे ओले। एक और हाइकू है कि हुई बीमार वर्षा में भीगकर कच्ची दीवार। ये अभिषेक जैन के हाइकू थे। और अब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से अमिता शाह अमी, ये भी बहुत ही अच्छी हाइकूकार हैं और बहुत द्रुत गति से जल्दी जल्दी हाइकू लिखती हैं। इन्होंने आज हाइकू जो डाले उन्हें देखें कि अमृत लगे जेठ माह की वर्षा, खेतों में चर्चा, आंख मिचौनी खेल रही बरखा, दाना है सूखा। और एक और हाइकू इनका है जो आज पोस्ट किया, मेघ की बूंद गगन से छूटी फसल रूठी। किरण सिंह ये एक अच्छी हाइकूकार हैं और आजकल ये यूएस में हैं, अमेरिका में हैं, लेकिन उन्होंने हाइकू अपने लिख करके आज पोस्ट किए, तो उनके कुछ हाइकू देखें। घन घनन गिटार बजा वर्षा पिया लुभाई, प्रेमी पागल भरमाया बूंदों ने डूब जाने को, बादल आए पशु पक्षी बेचैन राह निहारे। एक और हाइकू इनका है कि वर्षा का पानी छक के पिए धरा अमृत बने। अगला हाइकू है, वर्षा की झड़ी प्यासी धरती कहे प्यास तो बुझी, वर्षा सजाती हरी किनारी लगा चुन्नी धरा की। ये किरण सिंह के हाइकू थे। और अब हैं चंद्रभान मैनवाल, इनके 2 हाइकू देखें जो आज इन्होंने पोस्ट किए। छाता लेकर चले जेंटलमैन शान से भीगे, पहली वर्षा गाने लगे मेढक मधुर गीत। इन्हें मेढकों के गीत भी वर्षा में मधुर लगने लगे और ये हाइकू
बन गया और चंद्रभान मैनवाल जी ने अपने ये 2 हाइकू भेजे। अगले जो हाइकूकार हैं जिन्होंने हाइकू भेजे वो हैं चंद्रशेखर जैन। इनके 2 हाइकू हैं, देखें। प्रेम निष्ठित लता से आलिंगन, पहली बूंद। पहली बूंद ब्याह के बाद लौटी माँ से मिलने। ये थे चंद्रशेखर जैन के हाइकू। और अब तुकाराम खिल्लारे, ये मराठी के बहुत ही अच्छे हाइकूकार हैं, लेकिन ये हिंदी में भी हाइकू लिखते हैं। इनका एक हाइकू देखें जो आज इन्होंने भेजा। बजी पायल मचल गया मेघ, वर्षा ही वर्षा। तुकाराम खिल्लारे जी का हाइकू है। दीपमाला शर्मा, इनके 2 हाइकू कि बदली आई दहलीज पे आज मंगल गाओ। बदली आई दहलीज पे आज मंगल गाओ। मेघ वर्षे बनकर वैद्य जी रोग भगाएं। अब दुबई से डॉक्टर नितिन उपाध्याय, इनका भी एक जो हाइकू संग्रह आया है, बड़ा चर्चित हाइकू संग्रह है गाफ के साई में, जिसमें इनके हाइकू प्रकाशित हुए हैं और बहुत अच्छे हाइकू हैं। इन्होंने आज 2 हाइकू भेजे, देखें। टीन की छत नाचे बरखा रानी बजा के ढोल। मजदूर से चल रहे बादल एक पंक्ति में। नीता छेड़ा, इनका एक हाइकू देखें कि वर्षा की सांझ भीगना छाते तले, मैं कैसे भूलूं। प्रतिमा प्रधान बहुत ही अच्छे हाइकू लिखती हैं, देखें इनके 2-3-4 हाइकू। धरा निकाले देर तक भड़ास वृष्टि के बाद। नम आंखों से ले रही गर्म हवा सबसे विदा। बारिशों में भी सिखला देता छाता खुल के जीना। बूंदे बाराती आई विदा कराने गर्मी बिटिया। ये प्रतिमा प्रधान जो के हाइकू। और अब सुने प्रीति गोविंदराज, ये अमेरिका में रहती हैं और बहुत ही सुरीले कंठ से ये कविता और माहिया आदि प्रस्तुत करती हैं। एक हाइकू इनका देखें। सूखी धरा पे पिघला नभ मन बुझाने प्यास। ये प्रीति गोविंदराज अमेरिका का हाइकू था। वेस्ट इंडीज में रहती हैं मंजू कुमार, उनका एक हाइकू देखें कि वर्षा की बूंदें टप टप टीन पे बजा संगीत। इसको फिर सुन लें कि वर्षा की बूंदें टप टप टीन पे बना संगीत। यमुना पाठक, इनका एक हाइकू कि नभ का कोट श्वेत श्याम बादल करें जिरह। नेपाल से जुड़ी हैं रंजना झा, इनका एक हाइकू देखें कि बरसे मेघ टपकता छप्पर चिंतित दीन। और अब देखें राजेंद्र सिंह राठौड़, इनके कुछ हाइकू। उमड़ी घटा चले मस्त पवन कूके सारंग। वर्षा की झड़ी अंगड़ाई ले चली सूखी सरिता। पसीजा मन उमड़ आए मेघ तपती धरा। बरखा गिरी आज मुस्काई दूब हरी हो गई। और डॉक्टर राम कुमार माथुर अजमेर में रहते हैं और फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे हाइकू लिखते हैं। उनका देखें हाइकू। पृष्ठ तनाव कर देती हैं गोल।
वर्षा की बूंदें। बूंदों का नृत्य भरतनाट्यम तो कभी भांगड़ा। वर्षा को देख तनके खड़ा हुआ अल्हड़ खेत। और रूबीदास का एक हाइकू कि वर्षा की बूंदें अमीय बन चूमे अधर भीगे। विकास अग्रवाल बिंदल, इनके दो हाइकू देखें। काले बादल चमक के गरजे, बूंदें हैं साथ। सावन मास बजे जल तरंग, दिन और रात। शांति शर्मा के कुछ हाइकू। आपको शुरू में ही बताया कि ये जितने हाइकू आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ, ये सब के सब आज ही की इसमें वर्षा और हाइकू इस कार्यशाला में लिखे गए हैं। तो शांत शर्मा के हाइकू देखें। काले बादल खुशी से लुटा रहे नीर खजाना। पीर पोटली गिरी नभ तरु से बनी बरखा। एक और हाइकू इनका देखें कि बदली घिरी टकटकी लगाए धरा निहारे। शिव डोयले, इनके हाइकू देखें। भीगता मन यादों की छतरी में बूंदों के साथ। मेघ बरसे नव सृजित करे पावस गीत। अगले जो हाइकू हैं वो हैं संतोष ढांडनिया के। इनके दो हाइकू देखें। पहली बूंद भबका गई माटी, मिटी ना प्यास। एक और इनका हाइकू कि बुहार देती धरा की दरिद्रता, दानी बरखा। सरला भंसाली के हाइकू देखें। धरा सिहरी पहली बूंद गिरी तरुकंपित। वर्षा की नमी घटा देती सूर्य की प्रचंड गर्मी। सूखी धरा पे छपाक कूदी बूंदें, बनेगी नदी। ये सरला भंसाली के हाइकू थे। वर्षा की बूंदों को किस प्रकार से अलग अलग तरह से उसके सुख को महसूस किया है, कैसे उसको अभिव्यक्त किया है, अलग अलग तरह से इसी अनुभूति को हाइकू कविताओं में पिरोया है। और इसी श्रृंखला में अगला नाम है सुनीता अग्रवाल नेह का। ये बहुत ही वरिष्ठ हाइकूकार हैं और काफ़ी समय से लिख रही हैं, बहुत अच्छे हाइकू लिखती हैं। सुनीता अग्रवाल नेह। पहली वर्षा शुरू हुई पौधों में सौंदर्य स्पर्धा। पहली वर्षा शुरू हुई पौधों में सौंदर्य स्पर्धा। लग्न पत्रिका लिखवा रहे पिता, पहली वर्षा। सुनीता यादव, इनके दो हाइकू देखें। नृत्य करती मायके आई बूंदें, महका समा। अगला हाइकू इनका है मायके आई अल्हड़ सी फुहारें, मग्न धरा माँ। और इसके बाद दुबई से, यानी दुबई में जो रहती हैं स्नेहा देव, उनके दो हाइकू देखें। वो तीन हाइकू हैं। नमी बिछाती तृप्त है शुष्क धरा, वर्षा का संग। अगला हाइकू है बहती बूंदें ले चली जमी धूल, मेरे मन की। मिलन बेला हर्षित मिट्टी पानी, उगा जीवन। और इसके बाद जो हमारे अंतिम हाइकूकार हैं आज की इस कार्यशाला के, वे हैं दिल्ली में रहने वाले हंस जैन। ये शीघ्र ही यानी जल्दी में ही हाइकू कविता से जुड़े हैं, लेकिन हाइकू बहुत अच्छे लिख रहे हैं। इनके कुछ हाइकू देखें। खुलवा रही पपीहों की पुकार, मेघों के द्वार। अगला हाइकू है टूट जो जाते मेघमाला के मोती,
भू पर आते, तपती धरा जरा सी बूंदा बांदी, तवे पे छींट, फटा बादल क्रोधित हो पटका, सिंधु का जल। अगला हाइकू इनका है, बरखा रानी प्यासी धरती माँ को पिलाती पानी। और एक और हाइकू इनका है, मेघों के छौने फगुआ से पहले लगे भिगोने। तो ये आज के हाइकूकार थे। और आपको एक ये जानकारी दें कि जब ये कार्यशाला चल रही थी और मैं इन हाइकू कविताओं को देख रहा था, उसके बाद मैंने उस समूह को बंद किया, क्योंकि इतने हाइकू आ रहे थे। तो मैंने कहा कि बस अब पोस्ट न करें। तो ये 3 या 4 घंटे में लिखे गए विभिन्न लोगों, देश और विदेश से लोगों के द्वारा लिखे गए हाइकू हैं। तो आप इन्हें सुने और बताएं अपनी टिप्पणी के माध्यम से कि आपको ये हाइकू कविताएं कैसी लगीं। आप इनको सुनेंगे, टिप्पणी लिखेंगे, तो जो लोग हाइकू से जुड़े हैं, जिनके हाइकू आज प्रस्तुत किए गए, उन्हें एक अलग अतिरिक्त हौसला मिलेगा, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वो और अच्छे हाइकू लिख सकेंगे। जो हाइकूकार रह गए हैं या शेष छूट गए हैं, उन्हें शीघ्र ही अगला विषय दे करके कुछ और कार्यशाला में हाइकू लिखवाए जाएंगे। यदि आप सभी श्रोताओं मित्रों, यदि आप कुछ और किसी विषय पर हाइकू कविताएं सुनना चाहते हैं या और किसी विधा की कविताओं से में आपकी रुचि है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप टिप्पणी में अवश्य लिखें। और एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इन हाइकू कविताओं का आनंद लें, वर्षा का आनंद लें और वर्षा के ऊपर, वर्षा पर केंद्रित लिखे इन हाइकुओं का आनंद लें। और आप भी हाइकू अगर लिखते हैं तो आप भी भेजें, और नहीं लिखते हैं तो कोशिश करें लिखने की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।